वार्ड क्रमांक 138 के चुनावी जंग में उतरे डॉक्टर अमोल आम्बेकर। अब अगर आपकी चुनावी जीत होती है तो पहला कदम क्या रहेगा? देखिए, मेरा वादा है लोगों से, मेरे मतदाताओं से, कि अगर मैं चुनाव में जीत के आपने मेरे को दिया तो सबसे पहले जो मेरा वचननामा है वो निकालना। उस वचननामा में जो जो मैंने वचन आपको दिए हुए इलेक्शन लड़ने से पहले, वो सारे वचननामा 17 तारीख से काम करना चालू कर दूंगा। और मैं वादा करता हूँ लगभग 6 महीने के अंदर जितने मैंने आपको ये 10, 11, 12 पॉइंट जो मेरे वचननामा में है वो सारे के सारे पूरा कर दूंगा। मुंबई गोवंडी शिवाजी नगर के वार्ड क्रमांक 138 से शिवसेना शिंदे गुट से चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी मुकाबला को तेज कर दिया है। डॉक्टर अमोल मानव सेवा के साथ साथ कई वर्षों से समाज सेवा को भी उचित स्थान दिया है। डॉक्टर अमोल के चुनाव में उतरने से वार्ड में खलबली सी मच गई है। फिलहाल डॉक्टर अमोल प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वर्चस्व जो कहा जाए शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आज हम मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा की अगर बात करें तो वार्ड क्रमांक 138 से डॉक्टर अमोल आम्बेकर, जो कि कहा जा सकता है मुस्लिम बाहुल्य इलाके होने के नाते एक बड़ा ही संघर्ष सा रहेगा डॉक्टर अमोल आम्बेकर के लिए इस चुनावी मैदान में। आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अमोल आम्बेकर। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने डॉक्टर अमोल आम्बेकर यानी आप एक डॉक्टरी पेशा से बिलोंग करते हैं, और डॉक्टरी पेशा से बिलोंग करने के नाते आप जो राजनीतिक जो सफ़रनामा रहा है, किस तरीके का रहा है राजनीतिक सफ़रनामा आपका? देखिए, मेरा बचपना यही इलाके में हुआ है, मेरी पढ़ाई भी यहाँ से ही हुई है। मैं यहाँ से धीरे धीरे काफ़ी संघर्ष करते हुए आज महाराष्ट्र में शिवसेना डॉक्टर सेल पे संगठक और विस्तारक पद पे हूँ। साहब के आशीर्वाद से, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और महाराष्ट्र के शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से मैं आज जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच में हूँ। जम्मू कश्मीर में कई मुस्लिम भाइयों का ज्वाइनिंग हमने शिवसेना से करवाया है। पंजाब तक मैं गया हूँ। काफ़ी अच्छा समय शिवसेना के साथ मैं बिताते गया हूँ। मेरा एक ही था कि काम करते रहो, कुछ सोचो नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे एकनाथ शिंदे साहब और हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे देगी। मानव सेवा से आज समाज सेवा के रूप में आप दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा? देखिए, मेरा एकदम विजन क्लियर है। पहले से ही समाज सेवा करते आया हूँ। यहाँ पे मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं आया हूँ कि मैं एक नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक जनसेवक बनना चाहता हूँ। क्योंकि एक डॉक्टर को आप देखोगे कि डॉक्टर हमेशा सेवा भाव से काम करते आए, वही सेवा भाव से काम आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। अगर बात की जाए वार्ड क्रमांक 138 की या पूरे मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा की, मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के नाते कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस चुनाव में? देखिए, मैं चुनाव कहीं और लड़ना चाहता था, जैसे कि चेंबूर में, शेल कॉलोनी में, काफ़ी उधर मेहनत भी की थी, लेकिन तकदीर ने मुझे वापस यहाँ पे लेकर आया। और आप बोल रहे हो कि जैसे कि मुस्लिम बहुल एरिया है, मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मेरा बचपना यहाँ पे गया, मुस्लिम भाइयों में गया, काफ़ी नवाजा उन्होंने मेरे को। मैंने हॉस्पिटल चलाया, क्लिनिक चलाया, सब मुस्लिम एरिया में ही चलाया। कभी मुझे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और आज भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में यही मुस्लिम भाई ये पूरे महाराष्ट्र को दिखा देंगे कि मानपुर शिवाजी नगर में से जो प्रभाग क्रमांक 138 है, इस बार चमत्कार करके दिखाएंगे कि हम इस बार जात पात धर्म का राजकारण ना करते हुए एक विकास का और समाज सेवा का राजकारण करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? देखिए, मेरा बचपना यहाँ पे जाने की वजह से मुझे ये पता है कि यहाँ पे मुसीबतें क्या है। सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे जो है आज नशे की है। कई पार्टियों के लोग नशे के बंद करने के बारे में बोलते हैं। मैं किसी पार्टी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ना, जो कर सकते हो वही बोलिए, लोगों को गुमराह मत करो। वो कहते हैं कि हम नशा बंद करवा देंगे, नशा बंद करवा देंगे। मैं बोलता हूँ, अगर नशा बंद करवाना है तो पहले सिगरेट बंद करवा दीजिए, तंबाकू बंद करवा दीजिए, गुटखा बंद करवा दीजिए, दारू बंद करवा दीजिए।
अगर ये चीज़ें नहीं बंद कर सकते हो ना, तो ये छोटी छोटी नशाएं नहीं बंद कर सकते हो, तो आप वही बोलो जो आप कर सकते हो। मैं हमेशा मेरे मतदाताओं को बोल रहा हूँ कि मेरा पहला वचननामा है कि मैं नशा नहीं बंद कर सकता हूँ, लेकिन मैं नशा को कायदा और सुव्यवस्था के माध्यम से कंट्रोल कर सकता हूँ। जो हमारा बेटा जो नशे के संगत में, गलत संगत में जाके आज नशा कर रहा है और उसको दिल में कभी लगता है कि अभी मेरे को बदलना है या उसके परिवार को उसको बदलवाना है, तो हमारे यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ बोलूँगा कि हमारे सरकार में हमारे एकनाथ शिंदे साहब में ताकत है। मैं उनको बोल दूंगा तो वो 101% नशा मुक्ति केंद्र हमारे प्रभाग में करेंगे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो सुधरना चाहती है वो आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ में आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे माता बहनों को रास्ते से चलने के लिए बहुत दिक्कत आती है, बुज़ुर्गों को रास्ते से चलने के लिए दिक्कत आती है। आज एक आध इमरजेंसी हो तो एक एम्बुलेंस घुसने के लिए आधा पौना घंटा लगता है। तो ये दिक्कतें जो आ रही है, तो एक ही कारण, दो कारणों की वजह से कि शिवाजी नगर सिग्नल एक जंक्शन पॉइंट है और एंट्री पॉइंट है, और बैगनवाड़ी एक एंट्री पॉइंट है। अगर ये एंट्री पॉइंट हमने, हमारा जो प्रभाग है रोड नंबर 3 से सीधा एक्सेस दे गया घाटकोपर मानकोर लिंक रोड को, तो शायद से जो ट्रैफिक वो डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ट होने के वजह से कि यहाँ की जो गर्दी है धीरे धीरे कम हो जाएगी और हमारी माँ बहनों को, बुज़ुर्गों को चलने के लिए आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में सरकारी योजनाओं के, जैसा महात्मा ज्योतिबा फुले हो, आयुष्मान भारत हो, उस योजनाओं के माध्यम से सभी सरकारी योजनाएं जो आज यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, वो मैं 101% हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पे ला सकता हूँ। यहाँ पे दूसरी चुनौती है कि लोग बोले जा रहे हैं कि SRA आने वाला है, बिल्डिंग रूम टूटने वाले हैं, ऐसे गलत अफवाहें फैला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये सब सरकार कर रहे हैं। मैं आपको वादा देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से हमारे मतदाताओं को कि अगर हमारे मतदाताओं को SRA नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा भी रूम है, मेरे भी तकलीफ होगी, मुझे भी दर्द होगा कि मेरा 3 माले का रूम टूटेगा, भले ही मैंने भाड़े से दिया, लेकिन दर्द तो होगा ना। तो 300 स्क्वायर फुट में हमारे मतदाता नहीं रह सकेंगे, क्योंकि एक घर में 15-20 लोग हैं, उसके वजह से उन्होंने 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला बना के अपनी ज़िंदगी जी रहे। अगर वो 300 स्क्वायर फुट में कैसे क्या जी सकते हैं। मैं वादा दिलाता हूँ कि SRA जो प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे है, हमारे मतदाताओं को अगर वो नहीं चाहिए, तो एकनाथ शिंदे साहब इसके बारे में ज़रूर सोच के ये SRA का प्रोजेक्ट बंद करवा देंगे। साथ ही साथ जैसे धारावी में आप देख रहे हो कि एकनाथ शिंदे साहब ने 1+1 झोपड़ियों की परमिशन निकाली है, उसी परमिशन के हिसाब से, उसी GR के हिसाब से हम मानकुर शिवाजी नगर में जो झोपड़पट्टी धारक हैं उनको 1+1 का स्कीम यहाँ पे भी लागू करने की कोशिश एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से करेंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मेरा वचननामा भी रेडी है, जे कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं वचननामा, विकास और यही मेरे दिमाग में चल रहा है। बाकी ये पार्टियों के पास वचननामा नहीं है, विकास के मुद्दे नहीं है, तो वो एक दूसरे के आरोप करने में चक्कर है, वो धर्म को बांटने के चक्कर में। मैं ये सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक सीधा तरीके से हमारे प्रभाग का विकास करना चाहता हूँ। और सब शिवसेना के बंटवारे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपने अपनी विचारधारा है। मेरे पिताजी खुद 137 से मशाल लेके खड़े, मैं धनुष्यबाण लेके खड़ा हूँ। उनकी विचारधारा जो उनको सही लगता है वो कर रहे हैं, मेरी विचारधारा, मैं मेरे विचारधारा से चल रहा हूँ। आपने एक संस्कृत में श्लोक भी सुना होगा, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, मतलब उसका है कि हर इंसान का पिंड अलग है, हर इंसान के विचार अलग है। आप देखोगे अगर ऊपर वाले ने अगर सबको सेम बनाया होता तो ये दुनिया नहीं चलती। तो वैसे ही अपने अपनी विचारधारा है। मुझे एकनाथ शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी पसंद है, मैं उनके साथ चल रहा हूँ। एक और सवाल, जो कहा जाए ये मानपुर शिवाजी नगर का एक दशकों से अगर देखा जाए तो एक वर्चस्व सा रहा है और एक चक्रव्यूह सा तैयार हुआ है, तो किस तरीके से आप उस चक्रव्यूह में छेद करेंगे यानी पार करेंगे उस चक्रव्यूह? देखिए, आपने चक्रव्यूह का नाम बोला है। पुराने ज़माने के जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुए जो अभिमन्यु थे, उन्होंने कुछ चीज़ें माँ के पेट में सुनी नहीं थी और सो गए थे। मैं एक कलयुग का अभिमन्यु हूँ कि मेरे माँ के पेट में मैंने मेरे पिताजी का पॉलिटिक्स और पूरी दुनिया तभी सीख ली थी, और ये चक्रव्यूह को बहुत आसानी से भेज दूंगा। 15 तारीख को हमारे जो मुस्लिम भाई है वो एक चमत्कार के रूप में एक मिसाल पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में बना कर दिखाएगी। देखा है डॉक्टर अमोल आम्बेकर थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक
इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर कही जाए तो इनकी रही है, क्योंकि ये स्वयं अगर कहा जाए तो बचपन से ही राजनीतिक सफ़रनामाओं को देखते रहे हैं। वहीं आज वार्ड क्रमांक 138 से अगर कहा जाए तो एकनाथ शिंदे जी के बढ़ते हुए वर्चस्व को अगर कोई मेंटेन करेगा तो वो डॉक्टर अमोल आम्बेकर मेंटेन करेंगे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।